मेगा डायमंड्स, गोइंग एडीसी, गोइंग कैम, पार्थो एंड नंदिनी बोथ। पूरा एक्साइटमेंट है? मेंटेन? एक बार चेक किया जाए, 1 2 3 हो जाए। राइट, फिर से 1 2 3, यस। पता तो लगे। लाइफ में कुछ बातें बहुत जरूरी है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। नहीं बढ़ना है तो कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना तो बहुत सारी चीजें होना ही होगा, आपको चेंज करना ही करना होगा। तो आज उन्हीं सब बारों में बात करेंगे हम लोग। 2 चीजें आपको चेंज करना पड़ेगा। नंबर 1, अंदर से अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और दूसरा अपनी कुछ स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। और हमारे जैसे सिंपल कपल अगर ये सारी चीजें कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सवाल ये है कि आप पाना क्या चाहते हैं। तो 2 चीज आपके सामने है, क्योंकि जब भी कोई आता है तो एक सवाल जरूर सामने आता है। अक्सर लोग आपसे पूछते होंगे, या जो नए लोग हैं आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि करना क्या होगा। आ रही है आपके पास? क्योंकि बचपन से हम लोग को यही सिखाया गया कि हाउ, कैसे करना है, लेकिन उसके ऊपर एक चीज है, वाई, क्यों करना है। अगर किसी नए आदमी से पूछिए कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो अधिकतर लोग बताएंगे हाउ, कैसे करना है। क्यों? क्योंकि बचपन से हम लोग को यही सिखाया गया, पढ़ो 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 पढ़ो, 20-22 साल पढ़ोगे तो एक नौकरी मिलेगा। वाई बहुत छोटा था, 20 साल की पढ़ाई के बाद एक नौकरी है या काम, जो भी है। लेकिन जब यहां पे आए तो बताया गया नहीं, वाई यहां पे बड़ा है। इसको अगर बड़ा कर लोगे, जो कि 90% है, मे बी मोर, तो 10% जो हाउ है ये अपने आप हो जाएगा। सिंपल हो जाता है ये हाउ, अगर वाई बहुत बड़ा हो जाए तो। अगर किसी से आप लोगों से ये एक सवाल करें कि ये दीवार तोड़ दीजिए, तो पहला सवाल आपके दिमाग में क्या आएगा? क्यों तोड़े? बिल्कुल, देखिए फिर से वही वाई आया। और जब तक हम आपको ना बताएं, भले ही सारी छेनी हथौड़ी दे दे, आप उसको तोड़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे कारण बताएंगे कि इसके पीछे कुबेर का खजाना है, जो तोड़ेगा उसका, तो तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। यानी वाई को बड़ा करना है, और वाई अपने आप नहीं आता। उस वाई को ही कहते हैं विजडम, उसी को विजन कहते हैं, उसी को सपने कहते हैं। और ये मार्केट में मिलता नहीं है कि गए 2 किलो सपनों के लड्डू खरीद के ले आए, खा पी के रात को सो गए, सुबह उठे तो बड़े बड़े सपने। ये एसोसिएशन से आते हैं, और इस एसोसिएशन का नाम है नन अदर देन, जो पीछे बैनर लगा है, BWW। ये कमाल का एक एजुकेशन सिस्टम है। अगर ये हमारी जिंदगी में नहीं आता तो शायद क्या मैं जहां पे आज पहुंचा हूं वहां पे बिल्कुल नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपके जो वाई है उसको स्ट्रांग कर देगा। इसका मतलब क्या है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक कारण। उस कारण को अगर आपने ढूंढ लिया तो चलना आसान हो जाएगा। जब तक वो कारण नहीं मिलेंगे तब तक बहाने, एक्सक्यूजेस आएंगे। अगर जिंदगी में आपको कोई रोकता है तो वो कौन है? बाहर के लोग या आप खुद? हमेशा कभी ऐसा हुआ कि आप घर से बाहर निकलने, बाहर हाथी खड़ा है, नहीं जाने देंगे? कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा हम लोग ने अपने आप को रोका, आज मन नहीं कर रहा, आलस, अरे बादल छा रहा, बरस जाए तो मजा आ जाए, बहाना मिल जाएगा ना जाने का। हाँ, तो कभी गर्मी होती है, तो कभी किसी का बर्थडे होता है, तो कभी कोई आईसीयू में भर्ती है, कुछ ना कुछ हम लोग बहाने ढूंढते रहते हैं। लेकिन जहां पे हम लोग को वाई क्लियर है कि मुझे ऑफिस जाना है, उस दिन कुछ भी हो जाए फिर नहीं रोकेंगे। लोग भीग के जाते हैं और पूरे दिन भीग के रहते हैं, काम करते हैं, फिर लौटते हैं। मैंने किया है, इसलिए मुझे मालूम है कि और भी लोग करते हैं, क्योंकि वहां पे वाई क्लियर था कि अगर नहीं जाएंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। ये बिजनेस, ये सैलरी के लिए आप नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके लिए कर रहे हैं। और ये भी तय बात है कि आप जब जिंदगी के कामयाबी के रास्ते में चलेंगे तो बहुत सारे हार्डल्स आएंगे। ये विवेकानंद जी की एक बुक था, मैंने बहुत पहले पढ़ा था इस पे। तो उन्होंने लिखा था कि अगर कामयाबी के पाथ में आप आगे बढ़ते हैं और उसमें कोई हार्डल नहीं है, कोई रुकावटें नहीं है, कोई टॉन्ट नहीं है, कोई लेग पुलिंग नहीं है, तो वो कामयाबी का रास्ता है नहीं। चेंज इट। तो अगर आपके साथ हो रहा है, आपको लेग पुलिंग लोग कर रहे हैं, आपको टॉन्ट कर रहे हैं, आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो आप भी मन नहीं मन मुस्कुराइए कि आप राइट डायरेक्शन पे है, आप कामयाबी की ओर जा रहे हैं, तभी ये सब हो रहा है। अगर आपके साथ कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब यूर ऑर्डिनरी, आपकी सोच ऑर्डिनरी है। चेंज करिए, अपलाइन को चेक कराइए कि क्या बात, मेरी बातों से कोई हंसता नहीं है। क्यों हंसेगा? क्योंकि आप बहुत ही ऑर्डिनरी बातें कर रहे हैं। आपकी सोच अभी भी लिमिटेड है, उसको बड़ा करना है। सिंपली जो मैंने फर्स्ट स्टेप में भी आपको बताया कि आपको यहां से मुंबई जाना है तो आपसे पहले आपका सोच पहुंचेगा। तो कामयाबी में किसको पहुंचना चाहिए?
ऑब्वियसली उस सोच को पहुंचाइए। वो सोच अपने आप तो नहीं पहुंचेगा, उसके लिए एक वो एसोसिएशन चाहिए, एंड दैट इज ब्रिट वर्ल्डवाइड। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम को 1 by 1 हम लोग फॉलो करते हैं तो हमारी सोच में डेवलपमेंट होता है। बाकी आपको अपना मेहनत भी करना पड़ेगा। उस सोच में जो सबसे पहला काम, हम कुछ मेन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज फंक्शंस। इस बिजनेस में जो मुझे समझ में आया, या मैंने बहुत सारे लीडरों को देखा सुना, सबने एक ही चीज, बहुत सारे लीडर यहाँ पे और भी बैठे हैं, उनसे भी अगर पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो कहां से हुआ, फंक्शन से हुआ। फंक्शंस में आके वो वाई, हमें क्यों ये बिजनेस करना है, वो क्लियर हुआ। मुझे भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था। मेरी 18,000 सैलरी थी 98 में। मेरी ये सोच थी कि 18,000 साइड से और आ जाए, क्योंकि मैं जिंदगी में जो भी करना चाहता था वो ऑनेस्टी से। जिंदगी में कुछ भी करिए, अपने नजरों में मत गिरिए, तो आपको लाइफ में फन मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, जॉय मिलेगा। अगर हम अपने नजरों में गिर के कुछ भी पाते हैं तो हमें जिंदगी में फन नहीं मिल सकता। बहुत से लोग आप देखते होंगे, जानते होंगे, जो दाएं बाएं करके कुछ अचीवमेंट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैं किसी ऐसी जगह पे हूं और कुछ घपला फपला करके एक कार लेके घर आ गया, इधर उधर करके, और आप लोग आके उसको तारीफ कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मुझे खुशी मिलेगी ना? अगर आपने ज्यादा तारीफ कर दिया तो मुझे लगा कहीं इसको पता तो नहीं लग गया। लेकिन अगर वो मेरी अचीवमेंट है तो मुझे उसमें खुशी मिलेगी। लाइफ का पर्पस क्या है? जिंदा रहना ना। कोई भी लिविंग बीइंग अगर इस धरती में आता है तो जिंदा तो रहेगा ही। इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क क्या है? दुनिया में किसने ग्रो किया, जानवर ने ग्रो किया या इंसान ने? केवल इंसान ने, जानवर नहीं ग्रो किए। वो करोड़ों साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही है। इंसान अगर ग्रो किए तो इंसान के पास एक्स्ट्रा क्या है जिसके लिए ग्रो किया? हाथ पांव से तो नहीं किया होगा, ब्रेन से, अपने सोच से। इंसान के पास एक ऐसी चीज है जो जानवरों के पास नहीं है, कि हम अपने कल को देख सकते हैं, जानवर अपने कल को नहीं देख सकता है। हम वो जो कल अपना देखते हैं उसी को सपने कहते हैं, और उसको आज हम सजाते हैं। इसी को ग्रोथ कहते हैं, इसी को प्रोग्रेस कहते हैं, कि हम उसको पाने के लिए कुछ करते हैं तो कुछ नया बनता है। और हम लोग उसी सपनों को देखते नहीं है तो कहां से ग्रोथ होगा? सर्वाइवल के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। आप सब बहुत स्मार्ट हैं, बहुत पोटेंशियल हैं। जिंदगी में ठान लीजिए कि आप सर्वाइवल के लिए नहीं पैदा हुए, आपको कुछ अलग करना है। अलग क्या? वो आपके सपने हैं। मान लीजिए जो जानवरों के पास नहीं है, आप किसी कुत्ते को बिस्कुट दीजिए तो कुत्ता पूछ खिलाएगा? उसको कहिए कल बिस्कुट दूंगा, आज पूछ लाओ, नहीं करेगा। लेकिन इंसान, ऑब्वियसली हम लोग 30 दिन बाद सैलरी मिलेगा, हम लोग काम करते, 6 महीने बाद हमारे प्रॉफिट होगा, आज काम करते, क्योंकि हमें अपना कल दिखता है। यही प्रोग्रेस है हमारी लाइफ की, यही हमारी लाइफ की ग्रोथ है कि हमें अपना कल दिखता है, लेकिन जानवरों को नहीं दिखता है। तो वो जो सपने, जो हमें दिखता है, जो हमारा विजन, उसको इस्तेमाल तो करें। उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग आज भी जीते। अगर जिंदा रहना हमारा पर्पस है तो जो सड़क पे घूम रहा है उसमें और हमें अंतर कहां हुआ? वो भी वही काम कर रहा है, हम भी वही काम कर रहे। कुछ अलग तो करना होगा ना। और जब अलग करेंगे तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे आपके सामने, क्योंकि हर आदमी कर नहीं रहा, वो चैलेंजेस खड़ा करेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ। किसी को नहीं पसंद है, खास करके जो आपके जानने वाले, कि आप कामयाब हो जाए। आपकी कामयाबी से सबसे ज्यादा परेशानी किसकी होगी? जो आपके जानने वाले हैं, उनको परेशानी होती है, और वही लोग लेग पुलिंग करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आपको भी बहुत समझाया होगा तरह तरीके से, वो सारे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके उसको आप टैकल करना है आपको। तो एक तो ये हो गया कि हम अपने कल को देख सकते हैं। दूसरी एक चीज और है जो जानवरों में नहीं है, एनिमल्स में नहीं है, वो है कमिटमेंट। इंसान के पास एक बहुत बड़ी चीज है कमिटमेंट, कि जिस चीज को कहा मैंने उसको फिर कहा, वो काम हमें करना है। अपने कमिटमेंट से पीछे मत हटिए। और हम लोग उसी को इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा उससे पीछे भाग जाते हैं। किसी से कहा कि हाँ तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूं, और अपने कमिटमेंट से मुकर गए। नुकसान किसका हुआ? जिसको कमिटमेंट दिया था या जिसने दिया? जिसने दिया। सपोज मैंने आपको डिनर पे बुलाया कि आ जाइए, आपने कह दिया, आना नहीं था, और कमिटमेंट दे दिया कि हाँ हम आ रहे। मैं वेट करता रहा और आप नहीं आए। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ, आपको नहीं मिला खाना। हम तो उसको फ्रिज में रख के कल फिर से खाएंगे, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जिंदगी में कभी कभी लोग गलतफहमी में जी रहे। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसको आपको मजबूत करना है। ऐसे फंक्शंस में आएंगे और डिफरेंट डिफरेंट लोगों को सुनेंगे तो आप में बिलीफ आएगा।
जो फंक्शंस में जो सबसे बड़ी चीज हमें मिली कि यहां पे मुझे कुछ ऐसे लोग दिखे जो हर मामले में मुझसे कमजोर थे। पढ़ाई में मुझसे कमजोर थे, नौकरी में मुझसे कमजोर थे, पर्सनालिटी में मुझसे कमजोर थे, लेकिन कामयाबी में मुझसे आगे थे। तो उनको देख के लगा, थोड़ा हिट भी किया, पॉजिटिव हिट हुआ दिल में कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मैंने उसको पॉजिटिव लिया। मैंने ये नहीं लिया कि अगर ये कर रहा तो इन्हीं लायक बिजनेस है, मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि कामयाबी में उससे आगे था। कमाल का रिकॉग्निशन है इस बिजनेस में, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। इस बिजनेस में मैंने ऐसे लोग देखे जो हाई स्कूल फेल है, वो आगे सेमिनार ले रहे, और जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं वो बैठ के उसकी नोटिंग ले रहे। क्या ये कामयाबी नहीं है? बहुत बड़ी कामयाबी है। हम लोग अपने ऊपर भी देखा था, जब हम लोग पहली बार डायमंड बने 2009 में, और हम लोग का एक सेलिब्रेशन हुआ था एफईडी, हम लोग गए थे पुणे, और हमें नहीं मालूम था, और एक बहुत बड़े स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में किया गया था। और सबसे अच्छी बात है कि उस बार हम लोग के हैंड रेजिंग करने के लिए जिसको मैंने अपना मेंटर मान के रखा था, मैंने डायमंड बनने से पहले कभी किसी डायमंड से हाथ ही नहीं मिलाया था, मैंने डायमंड बनने के बाद तो पहली बार किसी डायमंड से हाथ मिलाया था। और जिसको मैंने अपना मेंटर मान के रखा था, कांति लतागाले जी, वो वहां आए थे हम लोग का हैंड रेजिंग करने के लिए। वो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था। हम लोग का एक लाइफ स्टाइल वीडियो चला, और उसके बाद हम लोग को स्टेज में बुलाया गया। जब हम लोग स्टेज में गए तो देखे 15-20 हजार लोग। आप सोचिए कि आपको स्टेज में बुलाया जा रहा है और 15-20 हजार लोग आपको देखने आए, आपको सुनने आए। क्या ये कामयाबी नहीं है? बहुत बड़ी कामयाबी है। और उस शहर में, जिस शहर में आप कभी गए नहीं, ये कमाल का बिजनेस है। हम लोग इतने इमोशनल हो गए, ये इतने इमोशनल हो गए, ये ठीक से बात नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यहां देख के आप अपने आप को यहां सोचिए कि आप यहां पे बैठे हैं। इस बिजनेस की जो कामयाबी है ना, वो आपको और कहीं नहीं दिखेगा। यही से आप स्टोरीज सुनेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ब्रिट वर्ल्डवाइड के जो फंक्शंस, यहां से थोड़ी देर के लिए एमवे को हटा दीजिए। एमवे अपॉर्चुनिटी है, गजब का अपॉर्चुनिटी। इससे दुनिया में बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। नंबर 1 बिजनेस, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे पाएं, उसमें सफल कैसे, वो कौन सिखा रहा? ये BWW। तमाम लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने भी करके छोड़ दिया, कुछ होता नहीं है। तो उनसे एक ही सवाल करिए, आपके सिस्टम में थे, कितने फंक्शन में आए? तो देखेंगे सिस्टम ये क्या होता है। इसका मतलब मान लीजिए उसने कुछ किया नहीं। आपको फंक्शंस में आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आके आपका मजबूती मिलेगी। आप लोगों को सुनेंगे। ये जो फंक्शंस हैं, बुक्स हैं, हम लोग की सीरीज है, ये सब क्या है? एजुकेशनल मटेरियल है, ये टूल्स कहा जाता है इसको। एजुकेशनल सीरीज नहीं कहा जाता, इसको टूल्स कहा जाता है। क्यों? टूल्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में औजार। औजार का मतलब क्या होता है? औजार का मतलब होता है कि किसी भी काम को उस औजार या टूल्स की सहायता से उसको आसान कर लेना। यही तो मतलब है। यानी हर काम का अलग अलग टूल्स बना हुआ है, यानी उस काम को आसान करना। तो ये जो फंक्शंस हैं, ये भी हमारा एक टूल है, इसको इस्तेमाल करिए। यानी फंक्शंस में बैठने के बाद आप जो भी सुनते हैं, जो भी अच्छा लगता है, उसको नोट करिए और उसको इस्तेमाल करिए, लोगों से बताइए। कभी भी आपसे अगर कोई ये सवाल करे, जो अभी अभी इस बिजनेस में आए हैं, कि आपने इस बिजनेस को क्यों किया, तो क्या जवाब देंगे? मत कहिए उनसे, क्योंकि अभी आप कामयाब नहीं हुए। मे भी मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक ऐसे इंसान से मिलने गए जिसकी इनकम आपसे डबल या ट्रिपल है, और उसने आपसे यह सवाल कर लिया कि आप ये इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? फाइनेंशियल फ्रीडम, ये वो कह सकता है कि ये सब तो मेरे पास ऑलरेडी है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम करो। तो उसका जवाब भी आप इस टूल्स को ही इस्तेमाल करिए, इस BWW को ही इस्तेमाल करिए। जैसे मुझसे लोग पूछते थे कि अरे बोस तुम इसको क्यों कर रहे हो, तो मैं उनसे ये सब बातें नहीं कहता था। मैं एक ही चीज कहता था कि मैंने इस बिजनेस में बहुत सारे कामयाब लोगों को देखा है, और उनकी जो लाइफस्टाइल देखा है, मुझे उस लाइफस्टाइल को पाना है, और इसीलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। और वो लाइफस्टाइल मैंने लखनऊ में तो नहीं देखा है, किसी के पास नहीं देखा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने जितने भी लोग थे सबको लपेटे में ले लिया, और ये सच भी है। आप मानते हैं ये सच है? ये सच है। हम अपनी बगी बातें कहते ही नहीं थे। उनमें से फिर कुछ लोग कहते थे कि क्या इसमें कौन सी ऐसी चीज तुमने देख लिया जो किसी के पास नहीं है? तो मैं फिर एक एक करके बताता था अलग अलग चीजें। आप भी बता सकते हैं कि इसमें जो सक्सेस है ना, सक्सेस का जो डेफिनेशन है वो बड़ा है हर आदमी, लेकिन कुछ कॉमन चीजें हैं उसमें जो हम लोग पाना चाहते हैं। जैसे सबसे पहला चीज क्या हुआ इस बिजनेस में जो हम लोग पाना चाहते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा इनकम है। मैं बोल देता हूं, लिखने में बहुत टाइम लगेगा। एक्स्ट्रा इनकम,
हमारे इस बिजनेस में जो इनकम है उसको एक्स्ट्रा इनकम कहा गया। इनकम क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि इनकम के लिए बिजनेस है ही नहीं। एक्स्ट्रा इनकम का मतलब क्या हुआ? जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अलावा आप क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि उसके अलावा आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो आपकी इनकम से पूरे नहीं हो रहे, उसके लिए कर रहे हैं उस एक्स्ट्रा इनकम को। यानी एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा ड्रीम्स, एक्स्ट्रा सपने। आपको क्या लगता है डायमंड बनने के बाद हमारे कोई मन नहीं करता कि और एक्स्ट्रा इनकम करें? हमारे भी मन करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ और भी सपने हैं उसको हम पाना चाहते हैं, इसलिए और मेहनत करेंगे, ईडीसी जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और बिजनेस बड़ा होगा, और एक्स्ट्रा इनकम आएगा, और एक्स्ट्रा सपने पूरे होंगे। तो हम लोग हमेशा एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहे हैं, ना कि इनकम के लिए। कभी मिस से मत कहा करिए एक्स्ट्रा इनकम हर इंसान का अलग हो सकता है। जो 20,000 कमा रहा है उसका अलग हो सकता है, जो 2 लाख कमा रहा है उसका अलग हो रहा है, लेकिन 10 लाख कमा रहा है उसका अलग। लेकिन हर इंसान के लिए इस बिजनेस में एक्स्ट्रा इनकम है। आज एक सिल्वर की एक अच्छी खासी इनकम है, सफायर, एमरल्ड, डायमंड, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, तो बहुत अच्छी इनकम है। तो हम लोग उस एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो लाइफ में चाहिए ही चाहिए। एक वर्ड है ना, लाइफ का पर्पस क्या है? फन। मानते हैं? जॉय, एंजॉय करना, पीस ऑफ माइंड, फन। लाइफ में इंसान के पास ही तो फन है, और हम अपने फन को सजाते हैं। आपने जो जानवर फिर नहीं कर सकता, जैसे मान लीजिए आपने बहुत बार देखा होगा कि कुत्ते कहीं बालू पड़ा है जाके खेल रहे हैं, देखा है कभी खेलते हुए? बालू को फैला देते फिर। लेकिन कभी ये देखा है कि उसको कल खेलना, आज फिर से बालू को सजा रहा? ये इंसान करता है। हम अपने फन के लिए अपनी जिंदगी को सजाते हैं। यानी बहुत बड़ी चीज हो गई फन। फन के लिए आपको क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? टाइम, इनफ टाइम, क्वालिटी टाइम, जिससे आप पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ? हेल्थ का मतलब ऑप्टिमल हेल्थ, डिजीज फ्री नहीं, जो ऑप्टिमल हेल्थ हम लोग को बताया जा रहा। एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट, एक्सरसाइज सब होना चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। और कुछ चाहिए इसके लिए? मान लीजिए आप घूमने जा रहे हैं, अकेले घूमने में मजा आएगा या बहुत सारे दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ एसोसिएशन होनी चाहिए। जिंदगी में आप लाइफ को एंजॉय तभी कर सकते हैं जब अच्छे लोगों के, अच्छे एटीट्यूड का एसोसिएशन हो। अभी हम लोग बहुत सारे लोग, यहां से हम लोग मेलबोर्न गए थे लास्ट दिसंबर में, 4,000 लोग मेलबोर्न में गए थे। कितना मजा आएगा। फिलिप आइलैंड में 4 के 4,000 लोग एक साथ, लास्ट डे में एमसीजी में 4,000 लोग एक साथ। कितना एंजॉय किया होगा, कितना हम लोग ने चीखा चिल्लाया। अकेले थोड़ी हो सकता है, लेकिन आप भीड़ के साथ जाएंगे, एसोसिएशन के साथ, तब आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कितना भी अमीर है, जितना भी अमीर हो ना, अपने फैमिली को लेके तो घूमने जा सकता है, लेकिन दूसरे फैमिली, दोस्त, उनके फैमिली को लेके घूमने कोई नहीं जा सकता है। वो केवल यहीं पे पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल है भी नहीं। अभी हम लोग सब टोरंटो जा रहे हैं, अभी से सब प्लानिंग हो रहा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कितना अच्छा लगता है। जो पहली बार जिसका सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छा लगता है। सारे लोग मिलकर उनको बताते हैं, ये खरीदो, वो खरीदो, वहां ये ले जाओ, ये ले जाओ, पूरी चीज, मतलब फुल एक्साइटमेंट। केवल ड्रीम, ड्रीम नॉट ड्रीम, इसके अलावा कोई बात होती ही नहीं है। केवल सपनों की बातें होती है। हमारे घर आइए, केवल सपनों की बात होती है। टोटल फन, क्योंकि एसोसिएशन है, उनके साथ बात करते हैं। एक चीज और चाहिए जो हम लोग मिस कर रहे, जो लाइफ में एक मेंटर चाहिए जो हमें ये सारी चीजें बताए। ये जो चीजें हैं ना, यही सारी चीजें आपको इस फंक्शन रेड वर्ल्ड वाइड के टूल से मिलते हैं। वहां से हम लोग ये सब चीजें सीखते हैं कि हमें ये सब काम क्यों करना है। बहुत सारी चीजें हैं इस बिजनेस से जो हम लोग पाना चाहते हैं। एक्स्ट्रा इनकम, रिकॉग्निशन, लाइफस्टाइल। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? रिकॉग्निशन का मतलब वो नहीं कि मैं एक अच्छे पोस्ट पे हूं तो लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वहां रिकॉग्निशन नहीं, वहां मतलब है। जिस दिन आप उस पोस्ट से हट जाएंगे, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। मैंने ऐसे एक नहीं, मैंने सैकड़ों ऐसे केसेस देखे। इसका मतलब क्या? वो जो रिकॉग्निशन मिल रहा था उस पोस्ट का मिल रहा था, उस कुर्सी का मिल रहा था, ना कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का मिल रहा है। लेकिन यहां पे जो रिकॉग्निशन मिलेगा वो दिल से मिलेगा। लोग दिल से आपसे प्यार करेंगे। और सबसे मजेदार बात है कि यहाँ पे हर आदमी एक दूसरे से प्यार करता है। जिसने अचीव कर लिया वो भी आपसे प्यार करेगा, आप उनसे प्यार करेंगे। कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है। बस फर्क क्या है जानते हैं? किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा है और किसी का कम, वो आपस में हम लोग शेयर कर लेते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर करने आया हूं, और कोई फर्क नहीं है। हम लोग सब पार्टनर एक साथ हैं। मैं बैंक में रहते हुए कई बार मैं पिकनिक पे गया, बैंक की पिकनिक में। वहां होता था जो सबसे हेड, मान लीजिए जीएम साहब है, वो जब तक खाना नहीं खाएंगे कोई नहीं खा रहा, सब भूखे बैठे हुए। उसने कोई ऐसा खाना जो बिल्कुल बेकार बना है, चख के बता दिया क्या बना है, तो सब लोग कह रहे क्या बना है।
वो बैठेंगे तो लोग बैठेंगे, उठेंगे तो वो उठेंगे। वो पिकनिक नहीं, उसमें एंजॉयमेंट नहीं था। और आदमी चपलूसी करने में लगा हुआ है, वो फन थोड़ी है। फन तो वहां है जो सारे लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, हो हल्ला तब कर रहे हैं हम लोग, दैट इज फन। जिंदगी में कुछ करिए ना करिए, एक बार एमवे का एएलएस ट्रिप जरूर जाइए, तो पता लगेगा कि होता क्या है लाइफ। देखिए तो एक बार उसको कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो इस बिजनेस में वो सारी चीजें मिले, और वो सब मिलेंगे इस फंक्शन से, जहां पे आपको एटलीस्ट वीकली एक फंक्शन अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि एमवे कोई फंक्शन नहीं कराती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं एमवे की मीटिंग में गया था, तो मैं उनसे कहता हूं एमवे की तो कोई मीटिंग होती ही नहीं है। नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होती है। अगर कभी उन लोग ऑर्गेनाइज करते भी हैं तो इसी ब्रिट वर्ल्ड वाइड से लीडर को बुलाते हैं। अभी लास्ट संडे हम लोग गए थे कश्मीर, श्रीनगर, वहां पे एमवे शोकेस था, लेकिन स्पीकर हम लोग गए थे वहां पे। ऐसे एमवे के स्टाफ ने कोई स्पीकिंग नहीं की, उन्होंने तो कुछ डाटा दिखाया। आप जिंदगी में वही दे सकते जो आपने अचीव किया, जो आपने अचीव नहीं किया वो आप दे ही नहीं सकते। तो जो भी फंक्शंस होते हैं वो किसके होते हैं? BWW के, ब्रिट ओपन में। कहा करिए मैं ब्रिट ओपन में जा रहा हूं, मत कहा करिए कि मैं एमवे के फंक्शन में जा रहा हूं। आप ब्रिट फंक्शन में जा रहे हैं, जहां पे क्या चेंज करने जा रहे हैं? अपनी सोच को बदलने जा रहे हैं। उस टूल्स को जो वहां पे बातचीत हो रहे है उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहीं पे आप सीखेंगे कि लोगों को कैसे टैकल करना है, कैसे उनसे बातचीत करना है। दोनों चीज एक साथ चलेगा। सेल्फ इमेज का हाई होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आपने सेल्फ इमेज को नहीं बढ़ाया तो आप ग्रो नहीं कर सकते, हमेशा दब जाएंगे, क्योंकि लोग आपको मिलेंगे। और हमेशा कोशिश करिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लेवल या अपने से ऊंचे लेवल के लोगों को पकड़िए। नीचे के लोगों को पकड़ना बहुत आसान है कि उनकी दुखती रग एक ही चीज है, पैसा। उनको कह दीजिए बहुत पैसा है, हाँ बताओ कहां साइन करना है। फिर उनसे पीवी कराना, एक्टिवेशन कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको केवल पैसा दिखता है। लेकिन जो आपसे ऊपर के लोग होंगे जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, उनके पास बहुत सारे कारण है लाइफ में। एक्सेप्शनल इज एवरीवेयर, कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब आप अपने ऊपर के लेवल के लोगों को पकड़ेंगे तो वहां पैसे दिखा के उनको नहीं लाएंगे, उनको कोई ना कोई वैल्यूज, या इस बिजनेस में जो कामयाबी में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं उन्हीं में से कोई एक बात करके आप उनको अपने साथ ला सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, जैसे इस बिजनेस से अर्ली रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब तो सीधे सीधे गवर्नमेंट ने ये बता दिया कि 60 साल आपने पढ़ाई की, फिर काम किया, 60 साल जिंदगी की बिता दिया, अब लाइफ को एंजॉय करिए। क्या 60 साल में हो सकता है? उसका पर्पस ही खत्म हो गया एंजॉयमेंट का। एंजॉयमेंट तो हो ही नहीं सकता। एंजॉयमेंट करने के लिए आपके पास ताकत भी तो होना चाहिए, एनर्जी भी तो होना चाहिए, झस भी तो होना चाहिए। वो तो खत्म हो चुका है सब 60 साल में। रिटायरमेंट अगर यही चीज 25 साल में हो जाए तो 30 साल में हो जाए, 40 साल में हो जाए, और साथ में क्या चाहिए रिटायर होने के लिए? क्या चाहिए? 60 साल या पैसा? पैसा। तो आप रिटायरमेंट ले सकते। एक लेवल के बाद ये लोग कुछ करे ना करें, ये सब लीडर्स बैठे, इनके पास पैसा आएगा ही आएगा। कुछ लोग कहते ना कि मैंने इस बिजनेस को करके छोड़ दिया। मैंने इसे कहां तक किया था? मैं गोल्ड बन के छोड़ दिया, सिल्वर बन के छोड़ दिया। आप लोग को मिलते हैं ऐसे लोग? आपको नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है? कहीं हजम नहीं हो रहा तो मैं इधर उधर, लोगों को मालूम ही नहीं, वो ऐसे ही बता देते। इस बिजनेस में एक चीज आपको बहुत इंप्रूव करना है, दैट इज, एक तो हो गया वाई, और दूसरा जो हाउ में है, इसमें आपको सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है पीपल हैंडलिंग में। होता है कुछ, कैसे उसके क्वेश्चन हैंडल करें, कैसे उसको मोटिवेट करें। जो क्वेश्चन हैंडलिंग है वो उसके जो सबसे अच्छे तरीके हैं, उसके 2 तरीके हैं जो हम लोग को सिखाया गया। नंबर 1 3A फॉर्मूला, और दूसरा क्वेश्चंस आर आंसर। कोई भी कोई क्वेश्चन करे उसका जवाब क्वेश्चन में ही होना चाहिए। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं अभी आपको दूंगा। लेकिन कहते ना कि कामयाबी में कुछ चीजें और भी चाहिए इसके अलावा। इस वाई में बहुत सारी चीजें हैं, केवल ड्रीम ही नहीं, हमारे इमोशंस बहुत जरूरी है। इमोशनली जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी चीज में, तब तक आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। इमोशंस का होना बहुत जरूरी है, और वो केवल इंसान के पास है। इंसान इमोशनल होता है, एनिमल नहीं होते इमोशनल, इंसान होते इमोशनल। और इमोशन, और दूसरी चीज होता है रिलेशंस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों से अच्छा रिलेशंस बनाना। कभी भी अपने आप को साबित करने की कोशिश मत करिए।
आज अच्छा रिलेशन बनाइए, अपने आप आपको जो रिकग्निशन है वो मिल जाएगा। हमेशा अपने आप को अच्छा रिलेशन बनाइए, और इसमें लेडीज का बहुत बड़ा हाथ है रिलेशन और इमोशंस के मामले में। इसीलिए कहा गया कि ये बिजनेस या कामयाबी किसी भी फील्ड में हस्बैंड वाइफ मिलके ही होता है। और कहा भी गया कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। तो वाइफ का रोल बहुत बड़ा है इस बिजनेस में, जिसमें मेरी भी मिसेस ने, नंदिनी ने बहुत अच्छा काम किया। तो इसके बारे में वो बात करेंगे। फिर मैं आता हूं कैसे बाकी टूल्स को इस्तेमाल करेंगे और कैसे पब्लिक डीलिंग करेंगे। राइट, तो सबसे पहले नंदिनी। फिर से नमस्ते। मैं आप लोगों के सामने कुछ क्रक्स रखूंगी इस बिजनेस का। बहुत चीजें हैं इस बिजनेस में करने के लिए, लेकिन कुछ काम बेसिक्स होते हैं जो हमें हर समय करने होते हैं। तो है बहुत बड़ा, तो मैंने इसका कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं ताकि मैं आपको अच्छे से उसको समझा सकूं, बता सकूं। बिजनेस को करने के लिए जो सबसे पहला हमें अपने ड्रेस कोड का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि इस समय हम बिजनेस न्यू ज्वाइन हो रही है, फ्री में ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, लोग ऐसे ही बोलते हैं, तुरंत साइन अप कर लेते हैं। लेकिन हम बिजनेस फ्री में हो सकता है, लेकिन पैसा फ्री में नहीं आता। उसके लिए हमें तो काम करना ही होगा ना। तो कुछ हमें प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा बहुत काम करना जरूरी है। सबसे पहले हमें जो मीटिंग्स में तो हम ड्रेस कोड कभी कभी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि अगर आप अपने आप को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप कहीं काम करते होते तो वहां का क्या ड्रेस कोड होता। यहाँ पे उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजें हैं जो हमारे ब्रिट की तरफ से बताई गई हैं। एटलीस्ट जो 9% लीडर्स हैं उसको इनको जरूर इसको फॉलो करना चाहिए। सेकेंडली, जब आप लोगों से मिलने जाते हैं तो वहां हम ड्रेस कोड का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। कभी कभी हो सकता है हम ऑफिस से निकल के काम करने जा रहे हैं, या लेडीज हैं घर से निकल के किसी से बात करने जा रही हैं, तो कुछ चीजें बिल्कुल ध्यान में रखिए। जैसे खास करके लेडीज, अपने साथ अपना जो ड्रेस आप पहन रहे हो वो कुछ ऐसे ड्रेसेस हो जो आप कंफर्टेबल हो उसमें। ऐसे कपड़े मत पहनिए जिसमें आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है आपको। कुछ ऐसे कपड़े पहनिए जो आपकी गरिमा को बना के रखें। डीओ का इस्तेमाल करें, जरूर करें। खास करके मेल भी इसका बहुत ध्यान रखें। भले आप ऑफिस से किसी की यहाँ प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, अब हम अपना जो पर्सनल केयर में जो हमारा डिओड्रेंट है, मेल डिओड्रेंट, लेडीज डिओड्रेंट, आप उसका इस्तेमाल करके आप जाइए, फ्रेश होके जाइए। अपने साथ एक सीटीएम रखिए, उसको यूज करके अपने स्किन को साफ करके जाइए। पसीने से तरबतर, चेहरा बिल्कुल थका हुआ, तो आप कोई भी प्रेजेंटेशन आप ध्यान से नहीं दे पाएंगे। और जो लोग आपके साथ आ रहे हैं ना, आपको वो ऊपर से नीचे तक देखते हैं। आपको नहीं पता, उनकी जो आंखों की जो सीसीटीवी होती है ना, वो आपको ऊपर से नीचे तक फोकस कर लेते हैं। वो उन्हीं लोगों के साथ जाना पसंद करते हैं जो लोग अप टू डेट हैं, फिट हैं, अच्छे हैं। वैसे आपको सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन बस इसका ध्यान रखिए। बालों में बहुत सारा तेल लगा के, ये छोटी छोटी बातें हैं, टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। जो मैंने गलतियां की हैं वो आप ना करें। बालों में खूब सारा तेल लगा के हम जाते हैं। तेल लगाना हम लोग भारतीय बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप तेल लगा के कहीं जाएंगे तो तेल की खुशबू पसीने से मिलके बहुत एक अजीब सी दुर्गंध बन जाती है। तो बेटर कि आप शैम्पू करके जाइए। अगर मेल है तो आप ग्रूमिंग में जो हमारा हेयर डायनामाइट में हेयर क्रीम है उसको लगा के जा सकते हैं। लेडीज हैं, अपने बालों को शैम्पू करके जाइए। आई कैचिंग ड्रेसेस मत पहनिए। साड़ी भी अगर आप पहन रहे हैं तो जब निकलने से पहले अपने को ऊपर से नीचे तक चेक कर ले। पैर में जो आप चप्पल डाल रही हैं, ध्यान रखें कि वो हवाई चप्पल ना हो। आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इसको बताऊं, क्योंकि मेरे ग्रुप में ही होता था। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अवगत करा दूं इन चीजों से। हवाई चप्पल पहन के या ऐसी बरमूडास पहन के, जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के कैजुअल मोड में मत जाइए। ये बिजनेस कैजुअली नहीं होगा। बिजनेस को आपको थोड़ा बहुत प्रोफेशनली लाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक मोहल्ले में रहते हैं, हम कपड़े धो रहे हैं, हमारा बरंडा आस-पास का बरंडा एक है। लेडीज किसी ने पूछ ले, भाई तुम्हारा A8 बताओ कैसे है, तुरंत में भी हम नाइट गाउन में हैं, हम उसी में शुरू हो जाते हैं कि चलो एक तो पकड़ा गया। ऐसा नहीं, इस एटीट्यूड से मत बात करिए। आपके ठीक है, आप इसके बारे में जानना चाहती हैं, मैं आपके घर में आऊंगी और आपसे मिलकर इस पर बात करूंगी। थोड़ा सा अपना ड्रेस कोड चेंज करके तब जाइए। तो मतलब मैंने कहा ना, बिल्कुल हल्के से इस बिजनेस को मत बिल करिए। कुछ चीजें हैं मैं जरूर कहूंगी, जब आप लोग आर्टिस्ट्री पे काम करने जा रहे हैं, लेडीज जेंट्स जो भी जा सकते हैं, खास करके लेडीज ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं इसमें, अपने चेहरे को अच्छे से सीटीएम करके आप जाइए। अगर टाइम डिफरेंस लगाते हैं तो उसको इस्तेमाल करिए। अगर आपके
आपके स्किन पे चैलेंजेस हैं, डार्क सर्कल्स हैं या पिगमेंटेशन है, दाग है, कुछ भी है, वो होगा। अगर हम थोड़ी सी एज पे जा रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी है, हम होगा हमारे स्किन पे, तो उसको आप फाउंडेशन से हाइड आउट करके जाइए, उसको फाउंडेशन से अच्छी तरह से छुपा के जाइए। क्यों कि हमारा स्किन, जब हम फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं, फाउंडेशन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके उस समय की उस फ्लॉज को छुपा देता है। अगर हमारे स्किन में रिंकल्स हैं या फाइन लाइंस हैं, उसको भी एक फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं, वो सीधे क्वेश्चन डाल देते हैं, आपका स्किन तो बड़ा खराब लग रहा है, आप कुछ लगाते नहीं है क्या? तो आप तुरंत बात को संभालते हुए कहिए कि नहीं, मैंने अभी इस्तेमाल किया है और मेरे स्किन पे इसका जबरदस्त रिजल्ट है, तो लोग आपकी बात मानेंगे। मैंने कहा ना कि आपको प्रेजेंटेबल होना ही पड़ेगा। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आपके पास आपका एक डेमो किट होना चाहिए। उस डेमो किट में आपके पास होम केयर का हो, आर्टिस्ट्री का हो, बहुत अच्छा है। आप उस डेमो किट को पर्सनली आप बना लीजिए। डेमो किट बनाने में थोड़ा पैसा लगता जरूर है, बिल्कुल थोड़ा पैसा जरूर लगेगा, लेकिन वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। अगर हमें बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो हमें उस इन्वेस्टमेंट को तो करना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि अपलाइन से लेकर काम चलाओ, उधर जुगाड़ जंतर से काम हो जाए, तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके अपलाइन का बिजनेस होगा। और एक सीटीएम आराम से कम 200-250 डेमोज आराम से हो जाते हैं। मेरा खुद का पर्सनल डेमो किट है, मेरे घर में 2-2 डेमो किट है, क्योंकि सबका अपना अपना है, सब अपना अपना लेकर निकलते हैं। इसको जरूर फोकस में करिए। थोड़ा सा प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स पे जरूर ध्यान दीजिए। कभी कभी हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग को थोड़ा अवॉइड कर जाते हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें फीचर्स बेनिफिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप हल्के से नॉलेज लेकर जब अगर प्रोडक्ट्स खोल के बात करेंगे तो लोगों को आप अच्छे से कन्विंस भी कर पाएंगे। कुछ जैसे मैं भी करती हूँ, मेरे घर में भी मैं एक लेडीज मीट करती हूँ। उस लेडीज मीट में प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स भी होती है, कुछ डिस्कशंस भी होते हैं। कुछ नए लोग हैं, लेडीज हैं, उनको भी हम मौका देते हैं कि बोले, प्रोडक्ट्स पे बोले, जिसमें भी उनका मन चाहे, क्यों आए बिजनेस में, इसके बारे में बोले तो कर सकते हैं। तो इसमें भी काफी सारी चीजें हम लेडीज को बताते हैं। थोड़ा बहुत अपने आप को अप टू डेट रखिए इस प्रोडक्ट्स को लेकर। थोड़ा सा टीम के साथ कम्युनिकेशन बना के रखिए। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि आप कभी कभी बात कर लीजिए, खासकर के उन लोगों के साथ जो अभी अभी बिजनेस में आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरोसे की जरूरत है। मैंने कहा ना, इसमें फ्री में ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, लेकिन उनके साथ एक भरोसा उनका आपके पर होना बहुत जरूरी है। उनसे अच्छे से रिलेशन बनाइए, उनके साथ जाइए, उनके यहाँ डेमोस करिए, कुछ भी प्रेजेंटेशन आप करिए, चाहे आप हेल्थ दिखा रहे हो, चाहे आर्टिस्ट्री दिखा रहे हो, प्लान शो कर रहे हो, कुछ भी करिए, लेकिन एंड करिए आप डेमो से। जो डेमो में जो दिखता है वही बिकता है। तो डेमोस्ट्रेशन जबरदस्त होना चाहिए। उसका पूरी ट्रेनिंग कैसे डेमोस्ट्रेशन दी जाती है, वो आपके जो अपलाइंस हैं उनके साथ बैठ के आप सीखिए और तुरंत इस पर काम शुरू कर दीजिए। जो लोग अभी अभी नहीं आए हैं, उनको अभी तुरंत प्रेजेंटेशन देने का भी मे बी कॉन्फिडेंस ना हो, थोड़ा सा वो डरते हो प्रेजेंटेशन देने में, तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक आप अपने अपलाइन के साथ रहिए, उनके साथ देखिए कि वो कैसे डेमो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जो अभी भी आए हैं आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनको नहीं पता कि आप क्या गलत दिखा रहे, क्या सही दिखा रहे, बस उसका डायल्यूशन, ये वो जो भी चीजें हैं, आप अच्छे से सीख के आप उनको प्रैक्टिस करिए, जरूर होगा। और हमेशा प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। जब भी कोई ज्वाइन करे, क्योंकि मैं आज खास करके नए लोगों के लिए ज्यादा बात करूंगी, जो लोग अभी अभी बिजनेस में आते हैं उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मेरे अंदर भी थे, कैसे होगा, क्या होगा, उनको सारी बातें क्लियर करिए। एमवे क्या है, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री क्या है, उसका क्या रोल है हमारा, वो कैसे कमीशन देती है, सारी चीजें अच्छे से क्लियर करिए। उसका पैसा कैसे आता है, उसका पैसा कैसे बनता है। कभी कभी हम अपने गेस्ट को या अपने प्रॉस्पेक्ट को ओपन मीटिंग्स में लेके आते हैं, वहां वो पैसा बनाना सीखते हैं, देखते हैं, लेकिन एक बार में क्लियर नहीं होता। आप उसको एक बार फिर से उसके सामने बैठ के वो सारा प्लान प्रेजेंटेशन करिए, उसको फिर से उस पैसे को दिखाइए, उस वैल्यूज को दिखाइए, बताइए कि ब्रिट क्या है, ब्रिट के मेंटोर्स कौन कौन है, कैसी उनकी लाइफस्टाइल है, कैसी उनकी लाइफस्टाइल हमारी जिंदगियों को बदलती है, ये उनको बताइए। हाँ, जो ब्रिट का प्रोफाइल, सक्सेस प्रोफाइल है, वो उनको शो करिए। आप हर छोटी छोटी बेसिक काम करिए। और कभी कभी क्या होता है कि हम तो बेसिक्स काम कर लेते हैं, लेकिन बारी जब नए लोगों की आती है तो वो बेसिक्स काम हम छोड़ देते हैं। तो इन बेसिक्स काम को जरूर करिए। अगर आप उनको अच्छे सारी चीज क्लियर कर देंगे, उनकी जो शुरुआत ना बहुत अच्छे तरीके से होगी। जब उनके प्रोडक्ट्स की लिस्ट बने तो उसमें भी थोड़ी बहुत हेल्प करिए, क्योंकि उनको कभी कभी लोगों को क्लियर नहीं होता कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसमें बैठ के आप उनको थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही आप भी अपने आप
आपके मिस्टर बोस से भी वाई पे बात कर रहे थे, तो आपको भी आपकी खुद की वाई भी क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए आपके सपनों की क्लियर, आपको सपनों का जो लिस्ट है उसको भी क्लियर होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप जिंदगी से, कितना चाहते हैं, कब चाहते हैं, कि कौन कौन सी चीजें आप तुरंत पूरी करनी चाहते हैं, जो आपके भी नीड में है लेकिन सपने बन गए हैं उसको पूरा करना चाहते हैं। जो भी आपके अपलाइन है, जो भी आपके प्लैटिनम अपलाइन है, उनके साथ बैठ के अपने सपनों को रिफ्रेश करिए, उस पर डेट मार्किंग करिए, उनसे पूछिए कि हम इस सर या मैम हम इसको कब तक पूरा कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा वर्क एथिक्स हमको इस्तेमाल में लाना होगा। तो ये सारी चीजें क्लियर करिए, क्योंकि मैंने पहले कहा कि बिजनेस को बिल्कुल कैजुअली मत करिए, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है और 2015 में तो 5,000 करोड़ हो जाएगा, 2020 में भी ये 20,000 करोड़ हो जाए, तो तब भी अगर हम यहाँ रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी हमारे खुद के लिए। तो बेटर क्या है कि हम और बेहतर तरीके से इसको बिल्ड करें। हमेशा काउंसलिंग में रहिए, अपने अपलाइन की हमेशा उनसे बातें करते रहिए, अपने सपनों बारों को रिफ्रेश करते रहिए। मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ये प्रैक्टिस आप रेगुलर बेसिस में करिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस चीज पे आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। मैं भी नहीं परफेक्ट हो पाई, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, आज भी सीख रही हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है। और क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट जैसे भगवान होते हैं, लेकिन गलतियां कर करके सीखने से बेहतर है कि हम जो गलतियां करके आगे बढ़ चुके हैं हम उनके कदमों पे चल के हम सीख लें। मेरे साथ भी बहुत सारे चैलेंज थे, ऐसा नहीं था कि सब कुछ बड़ा आसान सा था, बहुत टाइम चैलेंजेस थे मेरे साथ भी। मैं एक ट्रेडिशनल बंगाली फैमिली की हाउस वाइफ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि कितनी दिक्कतें होती हैं लेडीज को। बहुत सारे उनके साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके घर की होती हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, मल्टीटास्किंग होती लेडीज। कुछ वर्किंग लेडीज है, उनके साथ तो और भी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ठीक है, वो चैलेंज है, वो लाइफ है, वो तो होगा ही। लेकिन हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो थोड़ी चीजें हैं जो हमें अपने आप के लिए भी करनी चाहिए। बच्चों ने भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया मेरे। मैं तो जब मीटिंग्स में जाती थी तो मेरे बच्चों ने रोना धोना पता नहीं क्या क्या करते थे वो लोग। फिर एक मीटिंग फंक्शन में गई तो वहां पे जाके ये क्लियर हुआ कि बच्चों का अगर ड्रीम सेट करें तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं, चैलेंजेस नहीं क्रिएट करते हैं। तो हमने उसको फॉलो किया और अमेजिंग रिजल्ट्स। अब 4 से 8 साल के बच्चों को चाहिए क्या होगा? थोड़ी टॉफीज, चॉकलेट्स, कुछ कार्टून फिल्म्स, मूवी, बाहर का खाना, ये तो चाहिए। और हमने यही किया और मेरे बच्चे आज काफी बड़े हो चुके हैं और ये सारे चैलेंजेस हम ओवरकम कर चुके हैं। हमेशा अगर आप बिट सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे 100%, तो आपको सारे चैलेंजेस का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। इस बिजनेस को मैंने अपने कारणों के लिए, आप अपने कारण ढूंढ सकते हैं कि क्यों आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। मेरे सपने बहुत स्ट्रांग थे, अभी आने वाले समय भी और भी स्ट्रांग हैं। बहुत सारे सपने हम देखते रहते हैं, हम उसको पूरा करने की पूरी जी जान से हम लगे हुए हैं उस सपनों को पूरा करने के लिए। जैसे कुछ टिप्स मैं दे सकती हूँ लेडीज को जिनको लगता है कि उनके साथ चैलेंजेस हैं, और क्योंकि हर लेडीज का लगभग एक ही तरह का चैलेंजेस होता है। जैसे अगर आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, खुद ट्यूशन या जैसे भी शाम को पढ़ाते हैं, मीटिंग्स में आप नहीं आ पाते हैं, तो आप उनके लिए ट्यूटर रख सकते हैं। अगर आपके घर का काम सब कुछ खुद करते हैं तो कोई एक हेल्पिंग हैंड रख सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लगता है उसमें। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी। वो आपके जो डस्टिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, थोड़ा बहुत कुकिंग हो गई, सब्जी काटना हो गया, इनमें आपकी हेल्प करेंगे, उसपे भी आपकी बहुत सारी समय सेव होगा। आप अपने आप को इस बिजनेस के लिए रेडी कर सकते हैं, जा सकते हैं उनके लिए। ये सब चीजें मैंने की हैं जो इसलिए मैं आपको हेल्प बता सकती हूँ। जो भी आपने अपॉर्चुनिटी आज ली है लोगों से शेयर करिए, हर इंसान से, हर किसी से इस पे बारे में बात करिए बिना डरे। मुझे बहुत डर था, मुझे फियर ऑफ रिजेक्शन का बहुत ज्यादा डर था। मुझे एक ये था कि अगर मैंने किसी से बात की तो वो मुझे मना कर देगा। एक फॉल्स अहम था मेरे अंदर कि मुझे बहुत बुरा लगेगा कि इसने मना कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं सिस्टम में आने लगी, सीखने लगी, बोलने लगी, फिर मुझे लगा अगर मैंने किसी से बोल भी दिया और उसने नहीं भी किया इस बिजनेस को तो क्या फर्क पड़ने वाला। हमने तो एक बहुत अच्छा काम किया, उसको करना नहीं करना उसकी इच्छा थी। तो कुछ कर सकते हैं, नए लोगों से बात कर सकते हैं। मैं इस पे बहुत काम करती हूँ, खास करके जो नए लोग, मैं किसी भी अनजान कोई भी अगर अननोन पर्सन है फिर भी मैं उससे इजीली बात कर लेती हूँ। हाँ, जरूरी है कि उसमें मेरे बात करने का उनके साथ मूड हो, मैं जरूर बात करती हूँ। मेरी बेटी भी कहती है मम्मी आप कैसे ऐसे जल्दी से बात कर लेती हैं। ये बन गया, अपने आप हो गया, ये आपके साथ भी हो गया है। हाँ, कुछ बातों का मैं जरूर ध्यान रखती हूँ जब मैं नए लोगों से बात करती हूँ, खास करके कि मैं लेडीज हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं लेडीज के साथ ही बात करूँ। बहुत रेयर केस में मैं मेल से बात करती हूँ। अगर सिर्फ मेल से बात भी होती तो मैं सीधे सीधे मिस्टर बोस को उसको उनका नंबर जो भी है दे देती हूँ। और अगर लेडी है मैं तो उनको डील करती हूँ, आपस में परिचय करती हूँ। एक स्माइल इंसान को बहुत बड़ी दोस्ती होता है। लोग
आप पर तभी भरोसा करेंगे जब आप उनके साथ दोस्त बनेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमारे रिश्तेदार भी हम पर भरोसा नहीं करते, लेकिन एक अनजान इंसान आप पर भरोसा कर लेता है। पता नहीं क्यों, कौन सी ऐसी बंधन होता है जो आपस में दो अनजान आदमी आपस में बन जाते हैं, लेकिन जो भरोसे की जो शुरुआत होती है वो दोस्ती के साथ होती है। तो लोगों से दोस्ती करिए, उनसे रिलेशन बनाइए। मैंने रिलेशनशिप में बहुत काम किया, आज भी करती हूँ। मेरा तो पहला काम होता है कि जो भी ज्वाइन करता है हम दोनों उनके घर जाते हैं, उनके डेमोस करते हैं, उनकी सारी बातें करते हैं, उनसे शेयर करते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, कभी कभी उनके साथ घूमने भी जाते हैं। तो इस तरह से हमने रिलेशन बिल्ड करते हैं नए लोगों के साथ। तो जो नए लोग आ रहे हैं या जो लोग अभी आज इनको आपसे बात करनी है, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, साथ ही में एक ब्यूटी एक्सपर्ट भी हूँ, न्यूट्रिशन एडवाइजर भी हूँ। इस तरह से मैं बात शुरू करती हूँ। तो वो थोड़ा चौंकती है कि हाउसवाइफ भी है, सब भी है, क्योंकि हाउसवाइफ मैं हूँ और ये दोनों चीजें मुझे बाद में मिली हैं और इन दोनों चीजों को मैं जरूर इसमें ऐड करती हूँ। मिस्टर बोस का परिचय उनको देती हूँ कि वो एक्स बैंकर थे, अब वो बिजनेसमैन हैं, बहुत सक्सेसफुली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो एक अच्छा सा इंप्रेशन भी पड़ता है। तो लोग सुनते हैं अच्छा क्या हुआ, नंबर, फिर नंबर एक्सचेंज होता है, नंबर से बात होती है, फिर हाय हेलो बाय करके हम लोग दूसरे समय एक ऐसी बात करके निकल जाते हैं। फिर 2-3 दिन के अंदर मैं फिर उनको कॉल करती हूँ कि हम आपके साथ एक कप चाय पीना चाहते हैं, कब आए आपके घर में। अगर भारत देश में आज मैं ही आपसे पूछूं कि हम आपके घर में चाय पीना चाहते हैं, यहाँ बैठा कोई मना करेगा? नहीं। तो ये वहां पे भी मनाही नहीं आती है। तो काम ऐसा करे जहां पे हमेशा यस आए। और वहां पे लोग, हम छूटी बात नहीं करते कि मैं एमवे करती हूँ, ये करती हूँ, क्योंकि एमवे को लेकर लोगों के मन में अभी भी कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में सुन के रखा है इसकी कहानी को। हम वहां बैठते हैं, बातचीत होती है, जब तक उनके घर नहीं जाएंगे। पहले कभी भी बहुत रेयर केस में उनको हम अपने घर इनवाइट करते हैं, पहले हम उनके घर जाते हैं, जाके उनका माहौल देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, कैसे रहते हैं वो, उनके घर में उनकी जो नस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास पैसा बहुत है, पर कैपिटल जो मनी है वो लोगों का बढ़ गया है, लेकिन स्ट्रेस है, टेंशन नहीं है, टेंशन लाइफ में भरा हुआ है, मेंटल पीस नहीं है, वो जिंदगी, हेल्थ खराब हो रही है, बहुत कुछ है। तो वहां जाने के बाद ही हमें पता लगता है कि उनको क्या चीज चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर इंसान को आर्टिस्ट्री की जरूरत हो, वो आर्टिस्ट्री तो आएगा जब वो बिजनेस करेगा, सभी कुछ लेगा, लेकिन हेल्थ एक ऐसी चीज है कि हर इंसान को चाहिए। तो वही हम लोग फोकस एरिया हमारा रहता है, हम बात करते हैं, अब बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर हम लोग गए वहां पे और आराम से 300-400 पीवी का ऑर्डर आराम से निकल के आता है, लेकिन वो पीवी हम अपने नंबर पे कभी नहीं करते। हम कोशिश करते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका बना के उनको उस पर्टिकुलर लेवल पे हम पहुंचाएं, ताकि वो भी बेनिफिशियल हो। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को बिजनेस में पकड़ पकड़ के लाए, हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम लोगों को शेयर करें, अपनी विजन्स को उनके सामने रखें, अपनी सोच को उनसे शेयर करें, अपनी जो अब हमने जो कुछ भी सीखा है बिट सिस्टम से उसको हम लोगों से बताएं कि कैसा है ये, क्या वैल्यूज है इस बिजनेस की, क्या सोच है इस बिजनेस की, कहां तक जाएगी। एक विजन, एक होप हम लोगों को देते हैं। बस हमारा काम इतना ही है, बाकी उसको करना न करना उनकी इच्छा पर है। तो बस इनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, लोगों को प्यार करिए, लोगों को भरोसा जीतिए, उनको अपने साथ शामिल करिए। अपने साथ एक सक्सेस का जो ये दौर चल रहा है उसमें हम आप जैसे लोग शामिल हो रहे हैं, उनको भी शामिल करिए, जो आपके समाज में है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं। आपके पास ये चुनाव है, ये एक होप है, ये एक बहुत बड़ा पावर है आपके अंदर, मैं एक तरह से कह सकती हूँ। उस पावर का इस्तेमाल करिए, बिना डरे लोगों से बात करिए। अगर यहाँ पे स्टेज में आए, अगर मैं पार्थो बोस और नंदिनी बोस जैसे लोग कामयाब हो सकते हैं, डायमंडशिप ले सकते हैं, तो यहाँ बेटा हर इंसान ले सकता है। बातें तो बहुत है लेकिन समय कम है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एंड गो डायमंड। तो आपने देख लिया कि इनका रोल क्या है, लोगों से मेनली रिलेशंस बनाना और उनमें भी एक होप जगाना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मेन काम करते हैं, मतलब जेंट्स आपस में, और ड्रीमर्स उसकी वाइफ है, तो वहां तक पहुंचा ही नहीं हम लोग की बातें। इसीलिए एक साथ मिलके करिए, एक्शन लीजिए, ओनरशिप लीजिए। जो दो बातें और रह जा रही है यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको एज ए टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हुआ दूसरा इनके सीडीज, ब्रिट वर्ल्डवाइड के सीडीज और इनके बुक्स। ये जो तीन चीज है ना, ये तीनों टूल्स हैं, इसको इस्तेमाल करिए। देखिए यहाँ पे भी कुछ दिए हैं हमें, जैसे लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की बहुत अच्छी बुक है, सवाली जवाब। इसके ऊपर एक बुक और है, वार्तालाप में आत्मविश्वास, बहुत बढ़िया बुक है वो। कोई भी क्वेश्चन करे
जब क्वेश्चन होता है तो टेंशन किस पे जाता है? आप पे जाएगा। आपसे क्वेश्चन हुआ तो टेंशन किस पे जाएगा? आप पे जाएगा। टेंशन रखना चाहिए, वापस करना चाहिए, वापस। क्वेश्चन किया, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में, तुरंत वापस। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, मान लीजिए कोई भी सवाल ले लेते हैं, इसके प्रोडक्ट महंगे, ये बहुत ही कॉमन सवाल है, प्रोडक्ट बहुत महंगे, तो मैं तुरंत सवाल करता हूं, अच्छा बताइए महंगा किसे कहते हैं? टेंशन वापस। अब वो सोचिए महंगा किसे कहते हैं। तो आदमी सोचता है, कभी कभी वो सोचता ही है, बोल नहीं पाता, तो उसमें भी सपोर्ट कर देते हैं, हेल्प कर दीजिए। साइलेंस मत बना के रखिए कि वो भी चुप आप भी चुप, ऐसा नहीं, तुरंत आइस ब्रेकर कहते ना बनिए तुरंत। तो मैं उससे कहता हूं कि अच्छा मान लीजिए एक मर्सिडीज है, जैसे मान लीजिए आप ही लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सब प्रोस्पेक्ट है कि एक मर्सिडीज है 1 करोड़ का, आज की डेट के हमारे आपके लिए क्या है? यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे आप अपने आप को भी लेके चलिएगा। एक करोड़ की मर्सिडीज है, आपके लिए क्या है? मतलब आप उनको जबरदस्ती कह रहे हैं आप तो गरीब है, मैं तो बहुत बड़ा तिस्मार का हूं, ऐसा भी नहीं। हमारे अपने आप को जरूर लीजिएगा साथ में। हमारे आपके लिए क्या है? कॉस्टली, बिल्कुल हाँ, वो भी कहेगा। मुकेश अंबानी के लिए सस्ता, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। इसका मतलब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम पॉकेट में है या प्रोडक्ट में? तो हम प्रोडक्ट को क्यों गाली दे रहे? सिंपल, आप समझे कि नहीं? देखिए बड़ी मजेदार बात है। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, हाँ ये प्रोडक्ट है, ये मर्सिडीज कार है, और जेब ये हम लोग की है, तो कहां से मर्सिडीज आ पाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि इसको घटिया बना के रिक्शा बना दो तो मैं खरीद लूं, लोग उसी में खुश हैं। ये ज्यादा अच्छा होगा रिक्शा बना के खरीदना, या अपनी जेब को बड़ा कर ले। तो प्रोडक्ट की कहां से गलती? कोई चीज दुनिया में महंगा होता ही नहीं है, एफोर्डेबिलिटी होती है और वैल्यू फॉर मनी होता है। आप उसको एफोर्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो एफोर्डेबिलिटी को बढ़ा दीजिए। कोई चीज अगर दुनिया में बिक रहा है, इसका मतलब खरीदने वाले हैं, हम नहीं खरीद पा रहे। कभी ये मत करिए कि आप नहीं खरीद पा रहे, वो फिर और लगता है थोड़ा, इसलिए ना प्रैक्टिस की जरूरत है। हम नहीं खरीद पा रहे उसको, ये बड़ा हो जाएगा तो उसको खरीद लेंगे। कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी ना किसी के लिए महंगा होगा, किसी ना किसी के लिए सस्ता होगा, सब कुछ डिपेंड कर रहा है उसकी जेब। दूसरा होता है वैल्यू फॉर मनी। कोई भी चीज जो हम खरीद रहे हैं, जो उसके पीछे हम उसका दाम दे रहे हैं, उससे मूल्य कितना मिलता है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक टैबलेट है, मैं आपसे कहता हूं कि एक टैबलेट है 10,000 रुपए का है, सरदर्द ठीक करेगा। सुन के कैसा लग रहा? सरदर्द ठीक होगा, बढ़ेगा? बहुत महंगा सरदर्द के लिए, लोग कहेंगे चलने दो। लेकिन अगर मैं कहूं वही 10,000 का टैबलेट कैंसर ठीक कर देगा, सस्ता नहीं, बहुत सस्ता है, क्योंकि वैल्यू चेंज हुआ। हम इस बिजनेस में क्यों आए? प्रोडक्ट बहुत अच्छे है या अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है? अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। लोग पूछते हैं कि इनके प्रोडक्ट बहुत ही गजब का है। कुछ लोग कहते हैं आप लोग से मिलता है, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो मैं उसको तुरंत रोकता हूं कि हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी इससे 10 गुना अच्छा है, उसको जरूर रखिए। ये आपका सेल्फ इमेज है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको इसको इंप्रूव करना है। हर क्वेश्चन का जवाब है। जैसे नए लोग यहाँ पे आज बहुत सारे बैठे हैं, आप जब बाहर निकलेंगे ना, अभी तो आप एक्साइटेड हैं, मुंह से एमएस स्लिप करेगा ही करेगा, आप बोल ही देंगे जितना भी आपको रोका जाए, लेकिन निकल ही जाएगा। और जैसे ही निकलेंगे तो वो लोग वहां से क्या मिलेगा जवाब? अरे तुम भी कहां फंस गए इन सब चक्करों में, तुरंत मिलेगा। इससे बहस मत करिए, उनको समझाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। सवाल ही जवाब। तो मुझसे भी कहते थे, मुझे सोचिए बैंक में 119 लोग और मैं अकेला, तो मैं कैसे संभालता था यही सब करके। तो जैसे ही मुझसे कहते थे अरे बॉस तुम कहां कि इन सब चक्करों में पड़े हो, हमने कहा चलो कल ही रिजाइन कर देंगे। आप भी कहिए कल ही रिजाइन कर देंगे, लेकिन मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, तुम ही कोई तरीका बता दो। अब सवाल उस पर चला गया, अब तरीका उसके पास है नहीं, कहां से बताए? तो आधे तो पतली गली से वहीं से निकल लेते थे। कुछ लोग बताते थे दाएं बाएं कि बोस ये कर लो वो कर लो। कुछ लोग कहते थे बोस तुम पढ़ाई में अच्छे हो, ट्यूशन पढ़ाओ। हमने कहा स्विट्जरलैंड जाने को मिलेगा? फिर सवाल करे नहीं, वो तो नहीं मिलेगा। तो मैं पूछता हूं कुछ ऐसे ही बताओ जिससे स्विट्जरलैंड जाने को मिले। कुछ लोग बताते थे दाएं बाएं, बोस ये कर लो, दाएं कर लो, बाएं कर लो, ये कर लो तो बहुत पैसा है। कुछ लोग होते हैं राय देते हैं ऐसे, तो मैं पहले कंफर्म करता हूं इसमें वाकई में पैसा है। कह रहे हाँ हाँ, हमने तुमने क्यों नहीं किया? फिर से क्वेश्चन,
अगर आज की डेट में कुबेर का खजाना का पता लगेगा आपको, तो आप हमें बताएंगे, खुद जाएंगे? तो उसी से मैं पूछा था कि मुझे क्यों बता रहे हो, तुमने खुद क्यों नहीं किया? एमवे बिजनेस में तो जो लोग खुद किए वही बताते हैं, जो नहीं किया वो नहीं बताएंगे आपको। जिसने अचीव किया वही बताएगा आपको। मैंने अचीव किया तो मैं बता रहा हूं। तमाम लोग प्रोडक्ट को लेके कंपैरिजन करते, देखिए आपके प्रोडक्ट महंगे हैं क्योंकि वो, जैसे कोलगेट ग्लिस्टर को लेके सबसे ज्यादा बहस होता है, 120 रुपए का मिलता है और मार्केट में 60-70 रुपए का मिलता है। तो हमने कहा फिर तो वो भी महंगा हुआ। कह रहे कैसे? हमने कहा 30 रुपए का भी मिलता है। तो लोग कह रहे हैं हाँ कुछ स्मार्ट होते हैं। हमने कहा 30 रुपए भी महंगा है क्योंकि 10 रुपए का भी मिलता है बंदर चाप। कह रहे हाँ, हमने कहा कि और भी सस्ता हो सकता है, फ्री में हो सकता है, राख से करो, फिर वो भी महंगा है। तो खुद ही कहता है कि क्वालिटी भी तो कोई चीज है। हमने कहा वही तो हम भी कह रहे हैं, वो आ जाएगा। लंबी बहस करने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी हम लोग समझाना चाहते हैं ना, इतना आसान लगता है। अगर वो भी कहते हैं कि हमारा वाला भी इतना लगता है तो आप उलझ जाएंगे उसमें। क्वेश्चन टालते रहिए उसके ऊपर, उन्हीं के ऊपर दागते रहिए। कुछ लोग कहते देखिए मैं तो कर लूंगा, अगर किसी ने नहीं किया तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करता हूं, आपको क्या लगता है इस दुनिया में हम और आप दो महान आदमी पैदा हो गए? अरे हम लोग से भी अच्छे लोग हैं, वो आएंगे इस दुनिया में, है वो हमारे साथ इस बिजनेस में, हमसे भी अच्छा करेंगे, हमसे भी आगे जाएंगे। आप तो स्टार्ट करिए पहले। कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझ जाते हैं। तो हर क्वेश्चन का जवाब है, हर क्वेश्चन का जवाब है। टाइम प्रायोरिटी में होगा तो टाइम। अगर कोई मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ लोग आए घर पे बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, कह रहे बस एक ही प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है। तो हमने कहा फिर आज कैसे निकाला? फिर क्वेश्चन कह रहे हाँ वो इसने कहा ये। हमने कहा ऐसे ही आ जाया करिए, और प्रायोरिटी में होगा तो हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, आज के घर में जिसके पास भी जाते हैं सबसे पहला चीज यही सुनने को मिलता है। आप लोगों को भी मिलता है, टाइम नहीं है। तो मैंने अब स्टार्ट किया अपनी टीम को भी सिखाते, पहले ही बोल दो। कोई चीज कहे उससे पहले ही बोल दो, और ये सच भी है। तो मैं पहले ही बोल देता हूं कि आज की डेट में किसी के पास देखिए जाइए तो एक ही बात निकलता है, टाइम नहीं है। उस दिन चाट वाले से बात किया तो टाइम नहीं, मूंगफली वाले से बात किया तो मच्छर वाले से बात किया टाइम नहीं, ऑफिसर से बात किया तो टाइम नहीं, डॉक्टर से बात किया तो टाइम नहीं। तो फर्क क्या है? किसी के पास टाइम ही नहीं है। इसका मतलब सारे लोग जूझ रहे हैं लाइफ में। तो उसके पास अगर बोलना भी होता वो चुप हो जाता है, निकल जाता है, बोलता नहीं फिर, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे कंपेरिजन डाल दिया। अब उससे वो कंपेयर थोड़ी कराएगा, वो कराता ही नहीं है, तो वो पहले ही चुप हो जाता है। हमने कहा लोग बोलते जरूर हैं लेकिन टाइम तो सबके पास है। सवाल ये है कि प्रायोरिटी में क्या है। हिंदुस्तान में दो चीज में मैंने देखा बहुत जल्दी है लाइफ में, बहुत जल्दी। एक तो सड़क पे दाएं से निकालेंगे, ये करेंगे, जाम कर देंगे, होता है ना, बहुत जल्दी है, पता नहीं कहां जाना है, और घर पे जाके लेटे हुए, कोई काम ही नहीं है। शो तो ऐसा करेंगे, दिमाग में बैठ गया है, जल्दी में है। और दूसरी चीज खाने में, वो भी अगर बफे सिस्टम है शादियों में, अरे बाप, आप लोग झेले कि नहीं? अगर थोड़ा लेट हुआ खाने में, बारात आने में देर हो गई और एकदम से खुला, तब होता क्या जानते? सब ऐसे टूट पड़ते हैं, कुछ कहने का नहीं। अरे हम तो देख चुके, पहले कनात लगता था, एक बार बहुत पहले की बात है, इतनी भीड़ एक साथ घुसी कि कनात का वो बांस हिल गया, वो लटक गया कनात, उसको हाथ से पकड़े दूसरे हाथ से खा रहे। बहुत जल्दी है लाइफ में। रसमलाई था, पहले तो उससे उठा रहे थे, तो फिर रसमलाई थोड़ा सा रस के नीचे चला गया, दिखा तो हाथ डाल दिया और अपने जल मिला है, ये लो तुम। बहुत जल्दी है लाइफ में, अपना मैनर्स, एटिकेट सब खो बैठते हैं हम लोग। लेकिन जहां पे जल्दी करना है, जहां पे जिंदगी में आगे बढ़ना है, कामयाबी में, वहां पे शांत बैठे हुए, कट तो रही है, चल तो रहा है, क्लियरिटी नहीं है। और ये भी तय बात है कि सारे लोग नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, क्या सारे लोग करेंगे? हमने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर है। जहां बड़े पेड़ होते वहां छोटे पेड़ होंगे, जहां छोटे पेड़ होंगे बड़े होंगे, जहां अमीर होंगे गरीब होंगे, गरीब होंगे तो अमीर होंगे। आप किधर रहना चाहते हैं, आपको तय करना है। आप किधर रहना चाहेंगे, उससे पूछ लेते। तो कह रहे नहीं अमीर, तो हमने कहा काम करिए फिर। तमाम लोग घर पे आते, ठीक देखिए ऐसे ही होगा, आप घर से निकल रहे हो उसी समय आएंगे, ऐसा होता है ना। जाना भी होगा तो उसी दिन। ये लोग होंगे डिस्टर्ब करने, आपको आएंगे। या तो ऊपर वाला की प्लानिंग है, वो चेक कर रहे हैं आपको कि आप कितना मजबूत है। हमारे साथ तो डे वन से कोई भी अगर मीटिंग के टाइम आया कि देखो तुम आगे हो, बहुत बढ़िया, हम भी एक जगह चल रहे, तुम भी चलो,
तुरंत उसको, अरे नहीं 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 हम तो तुमसे बात करने आए। हमने कहा फिर तो वेट करना पड़ेगा, 2 घंटे बाद हम आते हैं, फिर वेट करो। इस दिन तो नहीं, थोड़े दिन में सब जान गए, उस दिन आना ही बंद कर दिया। बहुत बढ़िया बिजनेस है ये, कमाल का है। आपको पसंद नहीं कि आदमी आपके घर में है, प्लान दिखा दीजिए, आना ही बंद। पहले दामाद लोगों को भेजने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता था, अब तो कुछ नहीं, प्लान दिखा दिया, दामाद गायब। कमाल का बिजनेस है ये, हर तरीके से, ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा, ना कुछ, सब कुछ सारा काम हो जाएंगे। बिल्कुल एक अलग दुनिया है ये, आप इसको एंजॉय करेंगे, इस लाइफ को। ये फन बिजनेस है, इसको एंजॉय करते हुए करिए, बिल्कुल एंजॉय करते हुए। कुछ लोग कहते नहीं बचत करना बहुत जरूरी है, तो फिर क्वेश्चन करते कब तक, तो सोचने लगता हमने 60 साल तक। करे हाँ, हमने कहा फिर लाइफ में एंजॉय कब करेंगे? करे हाँ बात तो सही है। तो हमने कहा एंजॉय करिए, एक्स्ट्रा इनकम करिए और उससे एंजॉय करिए लाइफ को। 60 साल उम्र में एंजॉय हो सकता है, कोई झस ही नहीं होगा। खाने में आधी चीज मना हो चुका है टेंशन के कारण, पैर में दम नहीं है, अर्थराइटिस, तो कहां से करेंगे कुछ? सपने गायब हो चुके हैं, इनकम और कम हो चुकी है, कहां से करेंगे काम? कुछ ऐसा बनाइए, ऐसा बिल्ड करिए जिसका कोई रिटायरमेंट नाम का कोई चीज है ही नहीं। बहुत ही पीस ऑफ माइंड में है हम लोग। मेरा भी लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ, मेरा राइट किडनी रिमूव हुआ। मैं एक किडनी पे आपके सामने खड़ा हूं, मैं खुश हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो एप्टोपिक था, बॉर्न प्रॉब्लम था, कभी कुछ हुआ ही नहीं तो पता ही नहीं चला। अचानक उसी में स्टोन हुआ, एक्सरे वगैरह हुआ तो पता चला आपका ये किडनी गड़बड़ है, ये 10% वर्क करता है केवल। तो वो एक बर्स्टिंग पोजीशन में आ गया, तो उसको रिमूव करना पड़ा। कोई चीज खराब हो जाए उसको बाहर निकालते नहीं, ठीक है। तो इसके बावजूद मेरे शरीर में कोई टेंशन नहीं है। जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन तो मैं आईसीयू में रहा, 5.5 घंटे ऑपरेशन हुआ, 4-5 लीटर ब्लड लॉस हुआ। उस दिन मुझे समझ में आया उसके बाद कि एमवे की वैल्यूज क्या है, ये ब्रिट वर्ल्डवाइड की वैल्यूज क्या है। जहां पे ऑपरेशन हुआ था वहां के सारे डॉक्टर्स, 13 डॉक्टर ने मिलकर ऑपरेशन किया था, क्योंकि वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जिस डॉक्टर का 2 लाख, वैसे मेरा मेडिक्लेम है, हमारा इंश्योरेंस अपना एमश्योर में है, मालूम है उनका 2 लाख चार्जेस था, उसने लिया कितना मुझे मालूम है? 2000 रुपए केवल। और डेली खुद आते थे, रेसिडेंट को नहीं भेजते थे, खुद आते थे मुझे देखने। पूरे मेडिकल कॉलेज में ये तहलका था कि ये है कौन, लोग मुझसे पूछते थे। अगले दिन जब मुझे अपने रूम में लाया गया तो मैंने रूम में पूछा कि सर रूम तो बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब, अगर टीवी होता तो मजा। अगले दिन टीवी भी लग गया, एलसीडी। तो लोग सोचते थे, नर्स पूछते थे ये कौन है, वो लोग पूछते थे कोई नेतागिरी। हमने कहा नहीं, तब तो होता ही नहीं, कोई पूछता भी नहीं, करके भाग जाते। हमने कहा कि ये वैल्यूज है एमवे के। लेकिन एक चीज जो मैंने भी किया, जिस दिन ऑपरेशन हुआ और बाहर निकले आईसीयू में, तो खैर नहीं मालूम था, जिस दिन बाहर आए थोड़ा होश आया, लोगों का फोन आया तो यही उठा दी थी, तो मैंने कहा मुझे दो। लोगों ने पूछा और सर कैसे हैं? हमने कहा बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। कभी मत कहिए कट रही है, अजीबोगरीब दुनिया है। जब बीमार होते तो कहते ठीक है, जब ठीक होते हैं तो कहते हैं बुरे हालत है। अजीबोगरीब। आपने देखा ना कार्टून कि एक आदमी चला जा रहा है, इधर चोट लगा है, पट्टी, हाथ टूटा हुआ है, क्रच लिए हुए हैं, दवाइयां यहाँ पे रखी हुई है, चारों तरफ से टूटा हुआ है। तो पूछा उसे, यार भाई कैसे हो? ठीक हूं। और जो लोग ठीक होते हैं वो पूछते, अरे आपकी कृपा, अरे आप अपने कारण जी रहे हो, क्यों कहते हैं ऐसे? तो मैंने हमेशा कहा, और उस दिन मैंने देखा न्यूट्रीलाइट की पावर और इस बिजनेस की वैल्यूज, पीस ऑफ माइंड। कोई चिंता थी नहीं है मुझे। 3 दिन में सारे ऑक्सीजन ये सब हट गया और सीधे न्यूट्रीलाइट पे आ गए। एक रेसिडेंट ने आके कुछ दवाइयां लिख दिया था, डॉक्टर आए, उसने देखा, अरे ये सब क्या, सब काटा और सीधा न्यूट्रीलाइट, बायोसी, प्रोटीन, डेली, ये सब चीजें आ गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, 15 दिन मुझे हॉस्पिटल में रहता था, 7 दिन में मैं घर, 13 दिन में स्टिच कट गए, वो भी मैं गाड़ी चला के खुद गया। 16 स्टिचेस थे। 1 महीने में मैं आउट स्टेशन चला गया इस गाड़ी चला के खुद। इतनी क्विक रिकवर हुई। 2 चीज, इनकी न्यूट्रलाइट और जिंदगी का होप, एक बिलीफ, एक विश्वास, बहुत माने रखता है ये सब चीजें। आप भी कर सकते, आप भी पा सकते इन सब चीजों को। बस वो मजबूती अपने आप में पैदा करिए। लोग मिलेंगे, लोग कहेंगे, हम लोग को भी आज भी लोग कहते हैं, तमाम तरीके से टॉन्ट करते हैं, क्या फर्क पड़ता है?
मैंने कहा ना, कुछ लोग आपसे दूर जरूर जाएंगे। अगर जिंदगी में नए लोग नहीं मिल रहे हैं तो आप कामयाबी के रास्ते में है ही नहीं। मीटिंग न्यू पीपल ये कामयाबी का लक्षण है। आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा। बातें तो बहुत कुछ करना था, उधर से भी टाइम आउट हो रहा। बस जाते जाते एक शेर आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। लखनऊ से आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर मीटिंग में जरूर बोलता हूं इसको। हर कह कहे हमराज नहीं हो सकते, हर कह कहे हमराज नहीं हो सकते, हर खुशनुमा गीत के अंदाज नहीं हो सकते। अरे कामयाबी तो तुझे ढूंढ ही लेगी एक दिन, हर रोज भगवान नाराज नहीं हो सकते। थैंक यू एंड गो डायमंड।